हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर आज आपके लिए क्रैश कोर्स सीरीज भाग 6 लेके आया हूं कक्षा 12वीं के लिए, जिसमें हम पाठ नंबर 6 पारिवारिक जीवन संबंधी शिक्षा, ये पाठ आपका 7 अंक का होगा। अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शादी तथा पितृत्व के लिए की जाने वाली तैयारियों का वर्णन करें। शादी या विवाह से परिवार की नींव पड़ती है। जीवन को सुखी बनाने के लिए तैयारी और देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1, आर्थिक आधार। पहले संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन अब एकल परिवार होने के कारण सबसे पहले जीविका कमाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जीविका के साधनों का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, सहयोग की भावना। पारिवारिक जीवन देखने में जितना आकर्षक और सुखद लगता है, वास्तव में वैसा होता नहीं है। लेकिन अगर दोनों के अंदर सहयोग की भावना हो तो पारिवारिक जीवन आनंदमय हो सकता है। नंबर 3, आवास। पारिवारिक जीवन के लिए घर बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के अंदर ही सुरक्षा महसूस होती है। नंबर 4, चिकित्सा परीक्षण। शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों का चिकित्सा परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। दोनों शादी के काबिल हैं या नहीं हैं। नंबर 5, नियोजित और छोटे परिवार में ही दंपति अच्छी प्रकार से अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है। इसलिए परिवार का नियोजित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, गर्भधारण और जन्म से पहले सावधानियों का वर्णन करें। नंबर 1, गर्भवती महिला की मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, गर्भवती महिला को हमेशा संतुलित आहार का प्रयोग करना है। उसे ताजे फल व हरी सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है। 3, गर्भवती महिला को 9 मास तक किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही टीकाकरण करवाना है व उन्हीं के अनुसार दवाइयां लेनी है। नंबर 4, गर्भवती महिला को हल्के व्यायाम करने हैं ताकि बच्चा सुंदर पैदा हो और बच्चा और गर्भवती महिलाएं दोनों स्वस्थ रहें। 3, शिशु या बालक की देखभाल व विकास में माता पिता के योगदान का वर्णन करो। बालक के विकास पर माता पिता के व्यवहार का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। नंबर 1, सुरक्षा। माता पिता की देखरेख में ही बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। नंबर 2, माता पिता से ही बच्चों को पूर्ण प्रेम मिलता है। नंबर 3, मार्गदर्शन। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार हल करना है, माता पिता द्वारा ही मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 4, बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध माता पिता द्वारा ही किया जाता है, अन्य संस्था ये कार्य नहीं कर सकती। 5, शिशु या बालक के शारीरिक समस्याओं का समाधान उसके माता पिता द्वारा ही किया जा सकता है। लैटिन भाषा में परिवार को फैमिलिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है माता पिता, बच्चे, श्रमिक और गुलाम। अब हम परिवार का आसान भाषा में अर्थ समझते हैं। परिवार समूह की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार परिवार केवल विवाहित स्त्री पुरुष का समावेश है, जिसमें पुरुष, उसकी पत्नी व बच्चे शामिल होते हैं। क्लेयर के अनुसार परिवार से अभिप्राय उन संबंधों से है जो माता पिता और उनके बच्चों में मौजूद होते हैं। संख्या के आधार पर परिवार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, एकल परिवार। एकल परिवार के अंदर लगभग एक ही माता पिता, उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इसके अंदर परिवार के सदस्य कम होने के कारण बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, संयुक्त परिवार। इसमें 2 पीढ़ी या उससे अधिक पीढ़ियां
शामिल हो सकती हैं। इसके अंदर माता पिता, उसके विवाहित बच्चे और उसके माता पिता, उसके ताऊ ताई व उनके बच्चे, इसमें यह बहुत बड़ा परिवार माना जाता है। इसके अंदर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य स्नेह के रूप में एक दूसरे से बंधे होते हैं, वह एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रजनन क्रिया परिवार का एक महत्वपूर्ण बुनियादी कार्य है। वंश वृद्धि करना परिवार का मुख्य धर्म है। नंबर 2, बच्चे का पालन पोषण करना। बच्चों के माता पिता का उनके पालन पोषण में बहुत अधिक योगदान होता है। बच्चे को दूसरे लोगों की बजाय अपने माता पिता से ज्यादा प्यार मिलता है। नंबर 3, परिवार की सुरक्षा। परिवार का मुख्य कार्य अपनी संतान की सुरक्षा करना भी है। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा अच्छे ढंग से करना भी परिवार का मुख्य कार्य है। माता पिता की देखभाल में रहकर बच्चा अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। नंबर 4, रोटी कपड़े और मकान का प्रबंध करना। रोटी कपड़ा और मकान जीवन की मुख्य जरूरतें हैं। इनकी व्यवस्था करना परिवार का मुख्य कार्य है। परिवार के सदस्यों की फिजिकल एजुकेशन और उसके लिए साफ सुथरी जगह का प्रबंध करना भी परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चों की देखभाल। बच्चे देश या परिवार का भविष्य होते हैं। इस कारण माता पिता को बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। नंबर 6, परिवार का स्वास्थ्य। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखना है। बच्चों की साफ सफाई की तरफ ध्यान देना भी परिवार का मुख्य कार्य है। उसकी संतुलित खुराक, आवश्यक वस्त्र, आराम, नींद, खेल, कसरत और डॉक्टरी सहायता की व्यवस्था करना परिवार का मुख्य कर्तव्य है। नंबर 7, शिक्षा की व्यवस्था करना। परिवार बच्चों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करता है। यह बच्चों की शिक्षा संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके हम पहले किशोरावस्था का अर्थ क्या है, ये मैं आपको 5 प्रकार से बताऊंगा। जौन सा आपको अच्छी तरह से याद रहे आप उसी को याद कर लें। नंबर 1, किशोरावस्था का अर्थ है परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। नंबर 2, परिवर्तन का समय। परिवर्तन किशोरों में परिवर्तन के समय को किशोरावस्था कहते हैं। नंबर 3, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना किशोरावस्था कहलाता है। नंबर 4, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। बाल्यकाल के बाद की अवस्था और युवा अवस्था से पहले की अवस्था, जिसमें किशोरों के अंदर अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उसे किशोरावस्था कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने किशोरावस्था की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। पहली है स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। किशोरावस्था के मुख्य लक्षण कौन से हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1, शारीरिक परिवर्तन। इस अवस्था में बच्चों की ऊंचाई और भार में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, बिगड़ जाती है, लेकिन लड़कियों की आवाज मधुर व सुरीली हो जाती है। नंबर 2, मानसिक परिवर्तन। इस आयु में बालक की स्मरण शक्ति और
कल्पना शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। बच्चे बैठे बैठे अपने आप ही कल्पना करते रहते हैं, अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, अपनी नई दुनिया बसाने के बारे में सोचते रहते हैं। इस अवस्था में बालक में तर्क वितर्क करने की शक्ति और मुकाबला करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन। इस आयु में बालक में आपसी सहयोग, सहानुभूति, मित्रता, प्रेम व भाईचारे आदि के गुण विकसित होने लगते हैं। क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता बच्चे में बढ़ जाती है। वो हर समय कुछ ना कुछ नया काम करना चाहता है। इसीलिए बच्चों के अंदर खेलों के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। नंबर 4, भावनात्मक या संवेगात्मक परिवर्तन। इस आयु में बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति इतनी तेज हो जाती है, वो हर समय कुछ न कुछ सीखना चाहता है। उसमें आत्म सम्मान की भावना जन्म ले लेती है तथा आत्म सम्मान के साथ साथ विद्रोह की भावना, हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहता है। उसमें स्वाभिमान जाग जाता है, स्वाभिमानी होने की भावना उसके अंदर पनप उठती है। इस आयु में बालक छोटी छोटी बातों पर ही अपनी संवेगात्मक व भावनात्मक संतुलन खो देता है। किशोरावस्था के कारण बच्चों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और उनके व्यवहार में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, जिस कारण से उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बचपन की आदतों को छोड़कर किशोरावस्था की आदतों में ढलना पड़ता है। इसीलिए किशोरावस्था में माता पिता और अध्यापकों की जिम्मेदारी और दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 1, शारीरिक समस्याएं। इस आयु में बालक में शारीरिक परिवर्तन साफ तौर पर नजर आते हैं। कुछ शारीरिक परिवर्तनों के कारण बच्चों में बेचैनी हो जाती है, क्योंकि उनको इन बातों की पूर्ण जानकारी नहीं होती। तो मानसिक समस्याएं। इस आयु में बालक में मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण कई प्रकार की मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे चिंता, तनाव, बेचैनी, खिंचाव आदि। मानसिक तनाव के कारण वे किसी दूसरों के साथ आपसी दोस्ती स्थापित नहीं कर पाते, अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने साफ साफ नहीं बता पाते। नंबर 3, भावनात्मक व संवेगात्मक समस्याएं। किशोरावस्था में प्यार और नफरत दोनों बहुत ताकतवर होते हैं। इस अवस्था में उनका अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं रहता। वे छोटी छोटी बातों पर ही भावनात्मक रुख अपना लेते हैं। नंबर 4, व्यवसाय या विषयों का चुनाव संबंधी समस्याएं। इस आयु के अंदर बच्चे जब स्कूल से पढ़कर कॉलेज में जाते हैं तो उनके सामने हम कौन से विषय का चुनाव करें, ये समस्याएं उनके सामने आ जाती है। जब विषयों के साथ साथ हम कौन सा व्यवसाय करें, ये भी चिंता उनको लगी रहती है। विषयों का चुनाव उनकी रुचि के अनुसार नहीं हो पाता। दूसरे बच्चों की प्रेरणा न मिल पाने के कारण कई बार बच्चे गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं, जो आगे जाकर बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। 5, चिड़चिड़ेपन में वृद्धि। बच्चे आजाद रहना चाहते हैं, वे हर फैसला अपने आप करना चाहते हैं। जब माता पिता उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार तो घरों में देखा गया है, लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। नंबर 6, स्थिरता की कमी। इस आयु में बालकों में स्थिरता की कमी हो जाती है, क्योंकि वे चंचल जाता होते हैं, उनका व्यवहार बदलता रहता है। इसी कारण वे दूसरे बच्चों के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाते। स्थिरता की कमी के कारण किशोरों का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। वे घर पर व बाहर पूरी तरह से आजादी चाहते हैं। नंबर 7, धूम्रपान व नशा संबंधी समस्याएं। इस आयु में बालक
पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देते हैं, वे अपने दोस्तों के साथ बिना लाभ हानि जाने बीड़ी सिगरेट पीना व शराब पीना शुरू कर देते हैं, जो उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। नंबर 8, यौन संबंधी समस्याएं। इस अवस्था में यौन संबंधी समस्याओं का होना भी एक आम बात है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर या माता पिता द्वारा या स्कूल में अध्यापकों द्वारा उन्हें इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था में बच्चों के सामने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अन्य कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं का समाधान हल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। किशोरावस्था में आने वाली समस्याओं को समाज के प्रत्येक सभ्य नागरिक को करना चाहिए। नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास। किशोरावस्था के अंदर किशोर अपना निर्णय अपने आप लेना चाहते हैं, वे समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार माता पिता उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। अगर माता पिता उनके विचार को तुरंत नकार देंगे तो वे आगे से उनके सामने कोई बात नहीं बताएंगे, इसके अंदर जिसके कारण बच्चों में हीन भावना आती है और बच्चा अपनी बातों को मन में रखना शुरू कर देता है। वह माता पिता के सामने इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। नंबर 2, शारीरिक शिक्षा की जानकारी। माता पिता व अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा की मौलिक जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को भी किशोरावस्था में शारीरिक शिक्षा की पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैदान में खेलने और शारीरिक शिक्षा से बच्चा जीवन में समस्याओं को सुलझाने के योग्य बन जाता है। नंबर 3, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में अलग अलग चरणों में वृद्धि और विकास होता है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले जल्दी मैच्योर होती हैं, इसलिए माता पिता और अध्यापकों को लड़के और लड़कियों की अलग अलग वृद्धि और विकास के चरणों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4, चरित्र निर्माण के लिए माता पिता को किशोरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में लेकर जाना चाहिए, ताकि वहां संत महात्माओं और वीरों की गाथाएं सुनकर उनके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण हो। नंबर 5, बच्चे भावुक होते हैं, इसलिए माता पिता को बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की रुचियों, जरूरतों और आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चे को किस विषय में रुचि है, वह बच्चा कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, माता पिता को वही कोर्स करवाने में सहयोग करना चाहिए जिसमें बच्चे रुचि लेते हों। नंबर 7, अगर बच्चा भावों में बहकर अपने उद्देश्यों से भटक जाता है तो वह जीवन के हर पहलू से पिछड़ जाता है। संवेगों में परिवर्तन प्रेरणा द्वारा ही लाई जा सकती है। बच्चों को अनेक कवियों, महर्षियों की वीर गाथा सुनाकर उसके संवेगों पर नियंत्रित किया जा सकता है। किशोरावस्था में बालक प्रत्येक बात को अच्छी तरह से सोचता है, वह उनकी छानबीन करता है। माता पिता के संबंध उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास माता पिता के संबंधों पर ही आधारित होता है। माता पिता का सहयोग और प्यार बच्चों के लिए वरदान साबित होता है।